मैं बोलता हूँ समाजवादी पार्टी को अच्छा, देंगे। आप समाजवादी को, आपके बच्चे जी तो वो कह रहे कि बीजेपी को। है तो है ही, हम बीजेपी के आदमी हैं और किसे देवेंगे, ये तो बदलाव। अभी आप सपा कह रहे मुसलमानों को बस पाकिस्तान भेजो भाई, तेरे बाबा के एजेंट है, कोई हमें पाकिस्तान भेज देगा, हम तो नहीं जा रहे, हम तो घूमना भी पसंद नहीं कर रहे वहाँ जाना है। बुरे नहीं है, नहीं आदमी बुरे। कुछ समय ऐसा कुछ लोगों ने इस सरकार को बदनाम कर दिया, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस सरकार को बदनाम कर दिया, योगी सरकार को। और है ही खराब, उनने तो खाने खराब ही कर दिए। अब जेल में और भेज दो सारों को, जाओ सारे जहन्नुम में। जब मुसलमानों के तो 6-6, 8-8 बालक है। हाँ, और 3 मोदी चाचा ने देख लो हमें कहाँ बिठा रखा, रोज घर पे पड़े रहे याद याद। हाँ, जब से मतलब सरकारी आई है, जब से घर ही पड़े रहते हैं ज्यादातर। तेरा है तो भारतीय जनता पार्टी जो इसमें सबसे आगे है। तो हो जाए, मर जाए जी जाए, मगर देंगे अखिलेश भैया कोई। आपको युवा नहीं लग रहा अब? योगी कहाँ युवा, योगी तो अपने मठ में जाएंगे अपना। चुनावी मुद्दा सीधी बात, जनता का सीधा जवाब। हम मरे या जिए, हम तो उसे ही देंगे वोट। योगी जी जाएंगे मठ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं रियल लाइफ न्यूज ब्यूरो। चुनावी मुद्दा सीधी बात। 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान और आज मैं खड़ा हूं गाजियाबाद इस्लाम नगर कॉलोनी में। जनता की क्या राय है? 10 मार्च को किसकी सरकार ला रहे हैं, आइए जानते हैं जनता के साथ। समाजवादी को चूज करते हैं तो समाजवादी को ही देंगे। अखिलेश भैया आए हैं, हाँ, अखिलेश कुछ भी हो भैया जाए। आज क्या दुनिया इधर से इधर से उधर हो जाए, अच्छा, मर जाए जी जाए, मगर देंगे अखिलेश भैया कोई। हाँ भाई साहब, अखिलेश भाई। किस लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी सुविधाएं दिए हैं, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह, पेंशन वगैरह, काफ़ी अच्छे अच्छे काम विकास करे हैं, रोडों का विकास किए हैं। विकास तो योगी सरकार भी बोलती है, मगर उनके विकास में इनके विकास में जमीन आसमान का अंतर है। तो वोट और किन मुद्दों पे वोट? हम तो अखिलेश यादव को देंगे ही। क्यों? बस योगी के उससे शासन तो हम परेशान हैं। अच्छा, उसने करा क्या है इसमें? वो तो हिंदू मुस्लिम करा नहीं जानता बस, और करावे क्या? योगी और मोदी हिंदू मुस्लिम करावे। ओवैसी जनाब भी आए, उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट का समाजवादी सिर्फ प्रयोग करती है। देखिए, प्रयोग करने की बात है, जो उसका जो है सब्स्टिट्यूट है किसी चीज़ का, जो जिसको टक्कर दे सकता है उसी को वोट देनी चाहिए। और अगर वोट गड्ढे में डालनी है तो कहीं भी डाल दो भाई। जिसका जनाधार नहीं है उसे आप वोट दोगे, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, तो उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। बेहतर यह है कि जो जीत जाए उसी को दे दो। तो यानी कि कुल मिलाकर समाजवादी जीत रही है, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल 100% उसी गवर्नमेंट बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किन मुद्दों को रख के आप ध्यान में वोट दो? वोट ही ना आती, वोट तो जब देंगे। वोट ही नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है अभी तक? अभी नहीं आई 18 है। साल के हो गए। हो गए। अच्छा यार, वोट डालिए, अच्छे ठीक है, वोट बनवाइए अपनी। ओके। चलो, आप वोट ही नहीं है, ये भाई तगड़ी समस्या है। चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आए, और कुछ ऐसे युवा है जिनकी वोट ही नहीं है यहाँ पे। सपा सरकार आनी चाहिए गठबंधन की। किन मुद्दों को लेकर आएगी? महिला सुरक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो है जो यहाँ गुंडा राज चल रहा है उसके लिए। मगर बीजेपी तो हर बार सपा के ऊपर आरोप लगाती है गुंडा राज वो चल रहा है। बीजेपी गुंडा राज लगाती है, बीजेपी के राज में गुंडागर्दी हो रही है सब जगह। वोटर भी है जो अपने विचार रखेंगे। जी बताएं, किसको वोट और क्यों? जो अच्छा है, मोदी को नहीं देनी हमें वोट। मोदी जी थोड़ी खड़े हैं, योगी जी खड़े हैं। हाँ, उन्हें नहीं देनी। तो किसको वोट देंगे? अखिलेश को देंगे। अखिलेश जी को वोट देंगे। हाँ। कौन सी सरकार आनी चाहिए और किन मुद्दों पे आनी चाहिए? सबसे पहले नाम आपका। मेरा नाम सगीर है, सगीर अहमद। सगीर अहमद जी, कौन सी सरकार और किन मुद्दों पे आनी चाहिए? सरकार तो साइकिल वाली की आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? बस मोदी इतना कुछ करके ना दिखा। अच्छा, तो साइकिल वाले कुछ करेंगे? कारोबार ठप पड़े हैं, सब कुछ ठप पड़ा, बेकार हुए पड़े हम तो। अच्छा, कारोबार आपका ठप है। आप थोड़ा सा मेरे को बताएं कि कैसे ठप है? अब ये जब कारोबार ही नहीं है, पैसे पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन सी सरकार आनी चाहिए, किन मुद्दों पर आनी चाहिए? सरकार तो अखिलेश की आएगी। किन मुद्दों पर आएगी? अखिलेश बढ़िया काम कर रहा है। शिक्षा सरकार नहीं आनी? अभी विपक्ष में तो बैठा है। अच्छा,
विपक्ष में अच्छा काम। हाँ बढ़िया बैठा है, काम कर रहा है वो। अच्छा जयंत चौधरी युवा नेता है। हाँ युवा जोड़ी है, युवा वो है। युवा जोड़ी आएगी, कहने का मतलब ये आपका। युवा जोड़ी आएगी जी। तो योगी जी आपको युवा नहीं लग रहे अब? योगी जी कहाँ है युवा? योगी तो अपने मठ में जाएंगे अपना। अच्छा योगी जी ने एक और चीज कही कि गर्मी शांत कर देंगे। गर्मी वो नु करे, हम चर्बी निकाल लेंगे। अच्छा कौन कह रहा है? जयंत चौधरी अच्छा वो नु करे, हमने चर्बी दे, गर्मी में बर्दाश्त ही ना होने की हमें। हाँ तो मेरे को ये बता क्या फर्क आया तब से और अब में? इस टाइम तो इतना काम नहीं है कि हम ढंग से खाना भी खा लें। अच्छा सुबह से भूखे हैं तो भूखे ही हैं, सच्चाई है। और मुनाफा वगैरह कुछ हो रहा है? मुनाफा तो जब ही होगा जब बिकता, हैं? जब बिकेगा माल जब ही तो मुनाफा होगा। जब माल ही नहीं बिका तो मुनाफा खाएगा। तो जब आप लेकर जाते हो कुछ लगे बदे कस्टमर होते हैं, कुछ नहीं ले रहा, उनके पास पैसा नहीं है ना, रोजगार नहीं है, सारे काम। पूछते तो होंगे कि बहन जी भाभी जी क्या हुआ? सारी बातें पूछते हैं मगर उनके पास पैसा ही नहीं है, ले कहाँ से? क्या वोट और किन मुद्दों पे? ऐसा मेरे से मुद्दा मौजूद है, मेरा दिमाग चल रहा है। अच्छा हाँ इसीलिए दिमाग मेरा चल रहा है। इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव है कि वो सही काम करेगा। ये तो जात पात, ये बीजेपी जो है ना जात पात का भेदभाव करके लेके चल रहा है। अगर सबको एक साथ लेके चलता ना तो उतरता नहीं है, ये नहीं उतरता, ये रहता बहुत दिन तक, कईयों साल तक रहता। लेकिन ये जात पात का जो हिंदू मुसलमान के लेके चल रहा है ना, इसलिए ये इसको उतरना चाहिए। हाँ अखिलेश आना चाहिए। चलिए शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं 14 साल का हूँ। अच्छा भविष्य वोटर हो और ये भविष्य अगले 4 सालों में भविष्य तय करेंगे जी। तो अभी की स्थिति से आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए जो घर में सलाह मशवरे होते हैं? ये हमें तो अखिलेश यादव की सरकार अच्छी लगती है। अब की बार साइकिल ही चलेगी। क्यों चलेगी? हैं उसके काम अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए हज हाउस बनवाया है। अच्छा हजारों से बनवाया। अब उस पर जाओ सीधा डायरेक्ट हट जाओ, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। हज हाउस पे जाओ और फिर सीधा कहाँ? हज। कौन सी सरकार और किन मुद्दों के साथ? देखो मुद्दे तो बहुत सारे। बीजेपी तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, चाहे करती ना हो लेकिन बोलती तो है ही। आपने कहा करती ना हो, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं करती? एक बात तो बताओ, वो है बाबा नरसिंह आनंद। अच्छा उसे अब आके उसे सजा मिली है, वो जेल में गया है। इससे पहले केस हो गए थे, अब इलेक्शन आ गया तो उसको जेल भेज दिया इन्होंने अपने मुद्दे के लिए। अब से पहले उसने ना गांधी को छोड़ा, न ACP अब्दुल कलाम को छोड़ा, ना हमारे नबी को छोड़ा। मतलब भारत की जितनी भी शख्सियत थी, मैं जिन्हें भारत रत्न मिले हुए थे, उन शख्सियतों की इन्होंने बेइज्जती करवाई। अब से पहले केस हो रहे थे हैं, गांधी को भी बुरा इन्होंने कहलवाया। सही से बोले भैया। नाम आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम अब्बासी। हाँ मोहम्मद नईम अब्बासी जी, आपने बात की कि भारत रत्न से जो सम्मानित थे, हाँ। उनको भी इन्होंने गलत कहा। उनको भी गलत कहा है इन्होंने। किसने कहा? ये नरसिंह आनंद है, बहुत जितने भी सावरकर के मानने वाले बहुत सारे नेता, इनके विधायक हैं, उन्होंने गलत कहा इन्होंने। हैं चलो हमने तो हम बर्दाश्त कर लिया, हमारे मुसलमानों को हमें गलत कहा इन्होंने, हमने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन गद्दार हमें क्या, ये हैं गद्दार जो हमारे गांधी को भी, हमारे भारत के, जिन्होंने ये देश को एक सेकुलरिज्म दिया है, जिन्होंने उस तक को ये गद्दार कह रहे हैं और कह देते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है। सबसे बड़ा आतंकवादी तो यही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल भाजपा वाले हैं। कहने का मतलब आपका भाजपा वाला आतंकवादी? आतंकवादी हैं सब ये, क्योंकि ये बोलते जो भी कहते हैं कुछ सजा ही नहीं देते इन्हें। बताओ कहीं ना कहीं तो दबाव है ना। नरसिंह आनंद ने खुद कह दिया था कि मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। वो हाथ कौन है? वो हाथ कौन है बताओ? जेल तो हो गई अब। अजी जेल तो हो गया, इलेक्शन आ रहे, इससे पहले क्यों नहीं करा था इन्होंने? इलेक्शन में कर दिया, ये भी इनकी एक चाल है, इन्हें जेल भेजना, फिर छूट जाएंगे। 10 तारीख का इंतजार है इन्हें, ये खुली धमकी दे रही है। अच्छा बीजेपी सपा पे एक और आरोप लगाते हैं गुंडा राज का। नहीं गुंडा राज कैसे हो जाएगा सपा का? गुंडा राज है तो संविधान भी तो यहाँ पे है भाई। गुंडा राज जितना इन्होंने मचा रखा है, न किसी को देश की बड़ी से बड़ी शख्सियत को इन्होंने न छोड़ा, तो इनसे बड़ा गुंडा राज कौन चला रहा है? ये चला रहे गुंडा राज तो सबसे बड़ा। अपनी करने में कौन कसर करता है? जिसकी चलती वो करता। अच्छा एक बयान और चल रहा है
कि गर्मी निकाल लेंगे हाँ हाँ मुजफ्फरनगर की, सहारनपुर की, तो पश्चिमी यूपी काफी प्रभावित है उस एरिया से, कैसे देखते हैं? गर्मी बहुत निकाल, वो लोग हैं जो हिंदुत्व चाहते हैं, देश को बिगाड़ खाना चाहते हैं, लेकिन हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो यही चाहते हैं जो सही हिंदू है, हमारे भाई जो सही हैं वो आज भी वो हमारे साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे दिल में कोई बुराई है, ना उनके दिल में कोई बुरा। लेकिन जो ये सावरकर के, नाथूराम गोडसे के, बीजेपी के चाहने वाले कट्टर विरोधी जो हिंदुत्व है वो है ये। बाकी आम आदमी सही है, आम आदमी अभी हमारे से मिलकर चल रहा है। जो संगठनवादी है वो, उनकी गर्मी जरा भी इनके दिमाग में ये कि हम इस पे हिंदुस्तान पे हमेशा के लिए राज कर रहे हैं, लेकिन इनकी गर्मी निकल जाएगी जब सरकार अब कभी नहीं बदली, अगली बार बदलेगी, कोई बात नहीं। कहने का मतलब इस बार कुछ डर है नहीं, हाँ बीजेपी आ सकती है। हाँ हो सकता है। देखो ये तो वोटिंग का मामला है, क्योंकि हिंदुस्तान में वोट जो है सबसे बड़ा, जब अब से पहले जीत गए, ईवीएम में करी हो या काय में करी हो, अब भी जीत जाएंगे। क्योंकि अब से पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम जो आपके दिवाली वो होली जो बनाएंगे वो आपके जीत की बनाएंगे होली, क्योंकि इन्हें पता अंतर्यामी है ये कि इनकी सरकार आनी है, क्योंकि पहले घोषित कर देते हैं ये। नहीं, वो तो हर कोई सरकार अपना दावा करती है। अरे यार इतना पक्का थोड़ी ना कर देगी, यूँ बताओ, इतने पक्के पक्के वादे थोड़ी ना कर देगी कि मैं मान लो। कांग्रेस भी दावा कर रही है। कांग्रेस क्या दावा कर रही? कांग्रेस तो यही कह रही है सेकुलरिज्म फिर आएगा, हम फिर आएंगे, वो तो ये दावे कर रही है। भाई साहब कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 400 रुपए का था, अरे मोदी के राज में सिलेंडर 900 कुछ रुपए का हो गया, 920 रुपए का हो गया। अब सीधा सीधा जोड़ लो किसकी सरकार में घाटा है और किसकी सरकार में फायदा है। चटनी खा रहे हैं आदमी, चटनी हंडिया भी ना छुक रही है, तेल इतना महंगा हो गया है। समझ रहे हो? अभी ये सीएम के क्या कह रहे हैं जी, ये बात है जी, बताओ। चटनी के साथ मक्खन भी तो खाओगे, जब अपनी वो आवेगी तो उसकी तो कोई बात ना है। अच्छा, तो कौन से आने चाहिए? कौन सा आना चाहिए भाई? हमें तो कांग्रेस भी अच्छी है भैया, वो भी साइकिल वाला भी अच्छा है, अखिलेश भी अच्छा। बीजेपी खराब बताने का मतलब? हाँ बीजेपी तो है ही खराब, उनने तो खाने खराब ही कर दिए। अब जेल में और भेज दो सारों को, जाओ सारे जहन्नुम में पहुंच जाओ, क्यों खाने को तो देना रहा हूँ। बताओ यूँ 2-3 किलो गेहूँ पूरे हो रहे हैं, आलदारी जुड़ रही है इसमें, यूँ बताओ। भाई हमारी कोई इसमें 2 किलो में 4 किलो में पूरे हो रहे हैं आलदारी के, जिसके 6 मुसलमानों के तो 6 8 बालक है। हाँ, और 3 सिलेंडर तो सबसे महंगाई कर दिया। बताओ कहाँ से सेकेगा रोटी, चूल्हे ही चलाएगा। वैसे सिलेंडर फ्री है, सारी चीज फ्री है, क्या फिर मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने महिलाओं के लिए सिलेंडर फ्री बंटवाया। कहाँ बंटवा, फ्री बंटवा दिया तो महंगाई में से उसमें से खरीद रहा तो उसके पैसे उसमें जा रहे, किंग ये सोए लो। हमें तो मिला नहीं। मुसलमानों को इतना कमजोर समझते। मुसलमानों तो अंग्रेजों के खिलाफ पहले जो शासन जो विद्रोह करा मुसलमानों ने करा था, ये इनकी औकात है जो हमें यहाँ से निकाल देंगे। अरे यार ये कहते कि जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान से इन्हें ज़्यादा प्यार है, जब मर्जी पाकिस्तान पहुँच जा, बिगड़ के चाय पियावे, और हमें पाकिस्तान भेज रहा है। पाकिस्तान हम क्यों जाएं? पाकिस्तान ये जाएंगे जो बंटवारे को चाहते हैं वो लोग जाएंगे पाकिस्तान, हम न जाने के पाकिस्तान, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था हम यहीं रुक गए थे। अरे हमारे बड़े बूढ़ों ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी है। ये बदलाव, ये जो लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, क्या हमारे बड़े बूढ़ों का हिस्सा नहीं है इस देश में? कुर्बानी सिर्फ गैर मुस्लिम ने दिया है, मुसलमानों ने नहीं दिया है, सबों ने ही कुर्बानी दी है। ये देश जो आज़ाद हुआ था सबों ने ही मिलकर, हिंदू मुस्लिम सब एक लगे बात करें, क्योंकि कानून इस सरकार में बढ़िया होते, लेकिन बस ये यहीं पे खराब है कि मुसलमानों को बस पाकिस्तान भेजो। भाई तेरे बाबा के एजेंट है, कोई हमें पाकिस्तान भेज देगा, हम तो नहीं जा रहे, हम तो घूमना भी पसंद नहीं कर रहे वहाँ जाना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लगा दो। हाँ जी बताइए। अखिलेश को दूंगा बिल्कुल। किस लिए दोगे? किस लिए दूंगा? हाँ। मोदी चाचा ने देख लो हमें कहाँ बिठा रखा, रोज घर पे ही पड़े ना याद। हाँ जब से मतलब सरकारी आई है, जब से घर ही पड़े रहते हैं ज्यादातर। तो कहने का मतलब भर्ती नहीं आई, बेरोजगारी। घर वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे साइकिल को वोट देंगे हम। और मम्मी क्या कह रही है? साइकिल को देंगे हम। साइकिल को देंगे। नाम आपका पहले नाम? वैसे फरोख्त कर ले, नेक्स्ट तक कौन कर रहा? बीजेपी सरकार में जो है 2017 से, नाम मेरा मोहम्मद जुनैद कुरैशी है जी, और लेके 2017 से और 2022 तक ना कोई कार्य हुआ है, और
आप स्थिति देख रहे होंगे बेरोजगारी की, क्या बेरोजगारी की स्थिति है। पब्लिक जो है फुटपाथ पर आ गई, जो कारोबारी लोग थे वो परेशान हैं। और तुम्हें पता है किस तरीके की बेरोजगारी है, ना तो कोई नौकरी है ना कोई वैकेंसी है। और जब से बीजेपी आई 2017 से लेकर 2022 तक ना तो कोई नौकरी है और ना कोई वैकेंसी है। तो इसलिए जो है यहाँ तो मुश्किल ही है। 2022 में जो है मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ 1% भी आ जाए। 100 के 100% समाजवादी सरकार आएगी और हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। समाजवादी सरकार आएगी, समाजवादी सरकार गठबंधन आएगा, बिल्कुल पक्का आ रहा जी, कोई रोक ही नहीं रहा। ये पब्लिक सारी समाजवादी से गठबंधन। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद कुरैशी है जी। कौन सी सरकार के मुद्दों पर? सरकार का मुद्दा ये देखिए जी, इन्होंने विकास की तरफ तो देखा नहीं, इन्होंने सिर्फ बीजेपी वालों ने हिंदू मुस्लिम कर रखी है। कहाँ गए? अच्छा मेरे को मुझे लास्ट बात तब ये बता दो जी, आप लोग वोट किसे डालेंगे सारे? अच्छा बेटा, आपकी तो उम्र भी ना हुई। अच्छा घर में कौन कर रहा है? घर में कौन कर रहा है? घर में हमारा अब्बू कर रहे हैं। और मम्मी क्या कर रही है? मम्मी कुछ ना। और दादा? दादा उभर गए। और दादी? दादी आ गई। अच्छा वो किसे कह रही है? वो पता ना। अच्छा उनका पता ना। बाकी अब्बू कह रहे हैं कि जाना है। ना कोई ना कह रहा, बस हम कह रहे हैं। तुम कह रहे? चलो बहुत। ताज मोहम्मद अब्बासी कोषाध्यक्ष अब्बासी एकता कमेटी। जब ताज मोहम्मद जी से बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार फिर से आ रही है क्योंकि बीजेपी सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं। दूसरे भाई ने भी अपने बड़े भाई का समर्थन करते हुए कहा कि हम बीजेपी के ही समर्थक हैं और उनके कामों से बहुत खुश हैं। और दिलचस्प बात जब हुई, वहीं पर बैठे ताज मोहम्मद के तीसरे छोटे भाई मुल्ला जी ने कहा कि सपा सरकार आएगी। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प जब हुआ जब उनके पिता हाजी अल्लाह मेहर ने कहा कि हम तो बीजेपी के समर्थक हैं। इन बातों से आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस बार का चुनाव कितना मुश्किल होने वाला है। आ जाओ भैया। नाम आपका? मेरा नाम हाजी अल्लाह मेहर है। हाजी अल्लाह है जी। हाजी जी, आप तजुर्बेकार दिखते हैं और यहाँ के नामी व्यक्तियों में से एक हैं जी। वोट किसको देंगे आप? मैं बोलता हूँ समाजवादी पार्टी को देंगे। आप समाजवादी को? आपके बच्चों से बात हुई वो बीजेपी को जा रहे हैं? अच्छा जी चलो। काफी लाजवाब है। जिसको हमारा चेला कह देगा उसे दे देंगे। समझिए। नहीं आपके बच्चे, मेरी बात हुई आपके जी, तो वो कह रहे कि बीजेपी को। है तो है ही, हम बीजेपी के आदमी हैं और किसे देवेंगे, ये तो बदलाव। अभी आप सपा कह रहे थे? नहीं है, हम बीजेपी के ही। अच्छा वोट सपा को जाएगी। हाँ सही है बेटी, ठीक है। बड़े ही कमाल की बात है दोस्तों, बेटे बीजेपी को और पिताजी सपा को जा रहे हैं। एक ही परिवार है जी। एक और ठीक है जी, ठीक है। जी 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 क्या? एक बार जी हाँ जी बताएं। भैया सरकार तो फिलहाल तो मोदी की चल रही है और आने वाले समय में उसकी जब देखी जाएगी। कौन आएगा अभी? अब देखो बदलाव का तो टाइम चल ही रहा, जैसी हवा चल रही है। अखिलेश आओ या कांग्रेस आओ, मतलब बीजेपी, यानी कहने का मतलब बस। अच्छा अभी मैंने देखा एक ही परिवार में बच्चे बीजेपी को जा रहे हैं और उनके अपना अपना हिसाब है, किसी को क्या रोक सके भाई। नाम आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। हाँ। आपका इतना तजुर्बा रहा है, इस बार का तजुर्बा क्या कहता है? बस देखो पब्लिक की कुछ पता नहीं भाई साहब। ये तो अच्छा एक और बात, मुस्लिम वोटर को बहुत ऐसे मानते हैं कि भैया मुस्लिम वोटर हमारे पास आ जाए, मुस्लिम वोटर। नहीं ऐसा है, कुछ लोगों ने, सुनो मेरी बात, सरकार बुरी नहीं है, नहीं आदमी बुरे। कुछ समय ऐसा कुछ लोगों ने इस सरकार को बदनाम कर दिया। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस सरकार को बदनाम कर दिया, योगी सरकार को। योगी सरकार को। और योगी सरकार ने इतनी बड़ी भूल करी है कि उन पे लगाम नहीं लगाई। अगर शुरू में ही लगाम लग जाती तो हो सकता है इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मुस्लिम वोटर बीजेपी से नाराज नहीं होता, कहने का मतलब। नाराज नहीं होता। तो इस बार मुस्लिम वोटर नाराज है। नाराज है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अफजल खान है। खान साहब, कौन सी सरकार आएगी इस बार और क्यों आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी?
अच्छा काम किया ना बीजेपी ने, इसलिए आएगी। अच्छा, क्या अभी इस्लाम नगर में मैं ज़्यादातर लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का। मैं रहने वाला मुजफ्फरनगर का हूँ, अच्छा, गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी लेके आऊँ, मगर वहाँ भी जोर जो है बीजेपी का ही है हमारे महल में। मुजफ्फरनगर में कहाँ से? किदवन और खालापुर। अच्छा, मतलब सदर विधानसभा। हाँ जी, तो कपिल देव अग्रवाल। कपिल देव अग्रवाल। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है? मैं गाड़ी लेके आया हूँ यहाँ पे, काम करा गाड़ी में। जी जी, एक मिनट थोड़ा बाहर को आ जाए, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये मुजफ्फरनगर से हैं, सदर विधानसभा से हैं, और खान साहब हैं ये, और इनका कहना ये है कि वहाँ पे भी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी जी, 100 के 100% आएगी। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम सबसे पहले आपका। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है, चमन कॉलोनी से हूँ मैं। जी डॉक्टर जी, पूछिए क्या पूछना है। कौन सी सरकार किन मुद्दों पर है? देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो है विकास का, एजुकेशन का, ठीक है ना, भारत के अंदर शांति का, भाईचारे का। जो सरकार इस पे काम करेगी वही आएगी, है ना। तो फिर भी आपका जो तजुर्बा है वो क्या है? कौन सी आनी चाहिए इस बार? देखिए, जो दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जो इसमें सबसे आगे है इस मामले में। अगर थोड़े मुद्दों को छोड़ दें तो, अगर छोटे मोटे हैं ना जो मुद्दे हैं उनको अगर ख़त्म करें तो बाकी है ना भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी काम किया इस मामले में, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस्लाम नगर में एक मिनट बाद बढ़ जाएंगे। इस्लाम नगर में एक तरफ कांटे की टक्कर नहीं है। इस्लाम नगर का हूँ या फिर मैं गाजियाबाद विधानसभा की बात करूँ, एक तरफ कांटे की टक्कर नहीं है। गली गली जाकर हमारे संवाददाता ने जाना जनता का मिजाज। बच्चों से लेके बुजुर्गों, महिलाओं से करी चुनावी मुद्दे पर सीधी बात। हाल सुना है अपने। इंसान पब्लिक खर्चे से परेशान है, रोजी नहीं है, रोटी नहीं है। वादा करते हैं हम ये देंगे वो देंगे, एंड में इंसानों को परेशान करते हैं। क्या देते हैं? ये 10 किलो अनाज दे दिया, चलो इन्होंने, क्या देने में 10 किलो अनाज से गुजारा हो जाएगा? है, कम से कम रोजी हो इंसान की, तो इंसान अच्छा सुकून से रहेगा, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करेगा। आए दिन इनके बंद कर देते हैं, कभी महीने का, कभी 2 महीने का बंद लगा दिया इन्होंने, फिर पब्लिक बैठ गई घर में। ठेला चलाने वाले कब तक खाएंगे उसको बैठ के 10 किलो अनाज को? बच्चों की पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? वादा तो बड़े बड़े करते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। सरकार कोई भी आए, अखिलेश की आए या इनकी आए, तो पब्लिक को तो परेशान ना करे। पब्लिक परेशान होगी तो फिर फायदा क्या? पब्लिक से ये राजा बनते हैं और पब्लिक को ये पीछे भगाते हैं, फायदा क्या है इनका? कम से कम इतना तो करें, अपनी पब्लिक को ये चैन से रहने दें, अपनी जनता को ये चैन से रहने नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं आपको सुन रहा था, आप थोड़े पॉलिटिकल व्यक्ति लगे मेरे को। क्या नाम है? मुस्तकीम। किसी पार्टी से अभी है या फिर कैसे? नहीं, अभी तो पार्टी से तो नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये जो पार्टी चल रही है, बीजेपी की सरकार जो चल रही है इस टाइम पे, इसके हिसाब से पार्टी में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये पार्टी के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं कि सिर्फ ये हिंदू मुसलमान की बात लेके चलते हैं, कोई भी प्यार की भावना नहीं बनाती है। कहीं भी जाओ, सब डाले वाले इनके दुश्मन बने पड़े हैं, और ये उनको दुश्मन के तरीके से पहचानते हैं, ये अपना समझ के चलते नहीं। इसीलिए अब हमने सोचा है कि यार हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो सबको सहयोग लेकर चले। कहाँ पे आपको ऐसा? भैया, मेरा नाम समीर है भैया। तो समीर भाई, कौन सी सरकार आनी चाहिए? भैया सरकार साइकिल। क्यों आनी चाहिए? बस भैया, अच्छी सरकार है वो। क्यों अच्छी है? कुछ तो देखा होगा भैया, उसमें बहुत सारी क्वालिटी है, विकास करते हैं। सारे विकास जो हुए हैं ये समाजवादी के तो हुए हैं भैया सारे। वो बना बनाया काम सारा इन्होंने ले लिया, बीजेपी वालों ने। हाँ, सारा काम इन्होंने तो करा, उसमें भी कुछ नहीं। हमारा मानना इतना है, अब हमारे दिल की जो बात है वो ये है कि भाई हम अपने महल्ले में 92 वार्ड में भी अच्छा ही चाहते हैं, और अब का हमने सोच लिया है कि आपका हम भी इलेक्शन लड़ेंगे और अपने 92 वार्ड की जितने भी बूढ़े जवान भाइयों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं और अपने गली महल्ले में विकास दिखाना चाहते हैं। आने वाले कल में जब हम मेंबर बन जाएंगे, जब हम दिखाएंगे कि हाँ काम किस तरीके से होता है, उस काम को अच्छा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और रही इसकी बात, कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि विशाल वर्मा जो हैं विधायक है गाजियाबाद के,
जब जीत जाएंगे तो हो सकता है कि हम उनसे, हाँ, सभी सपा कैंडिडेट जो हैं समाजवादी से, वो विशाल वर्मा है, एडवोकेट वकील है, सुप्रीम कोर्ट वकील है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि अभी अपनी जनता को जिस तरीके से भी मुझे अच्छा बनाना है और उस महल्ले में काम कराना है, मैं उस तरीके से कराऊंगा। आप समाजवादी को जितनी भारी से भारी वोट से आगे बढ़ाओ और सब सहयोग बनाओ, सभी बिरादर एक बन कर रहो। उनका अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ इन्हीं चीज़ों से कि उन्होंने जहाँ भी बात करी हिंदू मुसलमान की एकता की बात करी, कोई विरोध वाली बात नहीं करी। तो हमें प्रभावित आप उनकी बात? जी बिल्कुल, मैं प्रभावित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि यही चाहिए हमें। जब हमारा हिंदू मुसलमान का प्यार रहेगा, हो सकता है आगे को हमारा विकास बढ़ेगा। वर्मा जी से कोई बात हुई अभी आप? नहीं, हमारे कोई कांटेक्ट नहीं है जी अभी वर्मा जी से। बेकार कहते हैं, हम तो अखिलेश के हिसाब से चल रहे हैं। आप समर्थक है पूरे वाले? जी, अब सभी समर्थन ही, बच्चे हैं, ये विकास के हिसाब से तो समर्थन है भाई। विकास कराने वाले का जो दम है और ये प्यार है, सहयोग है, वो उन्हीं के अंदर है। तभी हमने सोचा भाई अब सहयोग तो यही है कि भाई जब सहयोग तो हमसे बनेगा, जब हम विकास जब भी कराएंगे, जब हम इन्हें अपनी भारी वोटों से जिताएंगे। बस मेन मकसद हमारा यही है कि अखिलेश भाई आए और फिर से अपने उत्तर प्रदेश में विकास पर ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद है जी। हाँ, दिलशाद, कौन सी सरकार, किन मुद्दों पर? ये हमारा मुद्दा तो यही है कि इस तरीके से जो महंगाई बढ़ी है, जब से सरकार बनी है, इस टाइम योगी सरकार बनी है यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर महंगाई की बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई है। गरीब मजदूर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब तक सपा नहीं आएगी, जब तक गरीब मजदूर लोगों को किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिलेंगी, और सारी सुविधाएं जो है हमारे अखिलेश यादव जी ही देंगे। इसलिए अखिलेश यादव जी को ही जिताना है और साइकिल पे ही वोट डालनी है। चलो भाई, चलते हैं। एक चाय की दुकान और मिली है और करेंगे खबर क्या है जनता की राय इस बार। कुछ समय बाद ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। एक चाय की दुकान मिली जहां हमारे संवाददाता पहुंचे, जहां लोग चाय के साथ आग जलाकर बारिश में सर्दी के मौसम का मजा ले रहे थे। हमारे संवाददाता ने उनसे चुनावी मुद्दों पर बात की। वहीं बैठे रियाजुद्दीन हमें अपने साथ लेकर चल दिए और बोले, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ विकास की गंगा। हमारे संवाददाता बारिश में भीगते हुए वहाँ पहुँचे और यह देखिए। सही काम ना करो? ना भैया ना, हाँ, सरकार अखिलेश की बढ़िया लगे भैया। समाजवादी, अच्छा, सभी से एक लास्ट सवाल अरुण भाई जी, सभी एक आवाज में बता दो कौन सी सरकार आएगी? समाजवादी।